बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर बॉय टीचर ताहिर खान। आज हम अपना दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। इससे पहले हमने पढ़ा था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स और हमने चैप्टर 10 से स्टार्ट किया था। बहुत से लोग ये क्वेश्चन कर रहे थे कि सर आपने तो डायरेक्ट चैप्टर 10 से शुरू किया है। तो बेटा 9 में हमने ऑलरेडी 9 चैप्टर पढ़े हैं और अभी हम 10 में जो पढ़ रही है 10 नंबर चैप्टर है और इसमें सबसे पहला जो टॉपिक था गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स और अब हमारे पास दूसरा टॉपिक है गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन। अब हमारे पास जो ह्यूमन है इन अदर हायर एनिमल्स उनमें हमारे पास स्पेशलाइज्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है। प्लांट्स में ये सिस्टम नहीं होता। रिस्पायरेटरी सिस्टम को हम दूसरा नाम देते हैं, उसको हम कहते हैं वेंटिलेटरी सिस्टम। ठीक है, जब हमारे पास वेंटिलेटरी सिस्टम इसलिए कहते हैं कि वेंटिलेशन में हेल्प देते हैं। अगर हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम ना पास था वो काम न करे तो फिर हम जो है ना हमारे पास वेंटिलेटर होते हैं। आप इस दिनों में देखे होंगे। ठीक है, अब हम आते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की तरफ। अब हम ये डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है, कि ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम क्या है। तो रिस्पायरेटरी सिस्टम का डिफिनीशन क्या है? द बॉडी सिस्टम विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑफ बॉडी, जो बॉडी के दरमियान और एनवायरनमेंट के दरमियान हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं, वो सिस्टम जो हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेस करते हैं किसके दरमियान? हमारी बॉडी के दरमियान। ठीक है, क्योंकि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब हम ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, तो हम किधर से लेते हैं? एनवायरनमेंट से लेते हैं। एनवायरनमेंट और बॉडी के दरमियान जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं दिस इज कॉल्ड रिस्पायरेटरी सिस्टम। अब हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम इसके पार्ट्स जो है हम पढ़ेंगे। हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम दे आर कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। हमारे पास एक है द एयर पैसेजवे और दूसरा है द लंग्स। एयर पैसेजवे हम सबसे पहले डिटेल में पढ़ेंगे, बाद में लंग्स पढ़ेंगे। एयर पैसेजवे का मतलब ये है कि पैसेज आप लोग जानते हो ना कि हवा किस तरह आते हैं, ठीक है, और हमारे पास जब नोज से लेकर, ठीक है, मुख्तलिफ मराइल से गुजरते हैं तो इसको क्या कहते हैं? एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ द पार्ट्स। आउटसाइड एयर कम इन दी लंग्स। अब हमारे पास ये हवा जाती है, ठीक है, मुख्तलिफ पार्ट से जाके लंग्स में जाते हैं एंड आफ्टर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट इज गोज आउट। और हमारे पास जब एक्सचेंज ऑफ गैस होता है ये बाहर होता है, तो दिस इज कॉल्ड एयर पैसेजवे, द एयर पैसेजवे। अब हमारे पास जो एयर पैसेजवे है, मैंने आप लोगों को कहा था कि दे आर कंसिस्ट ऑफ पार्ट्स। तो इसमें हमारे पास एयर पैसेजवे में हमारे पास जो है 9 पार्ट्स हैं और इस 9 पार्ट्स को हम एक पार्ट्स को एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। पहला पार्ट हमारे पास है नोज, दूसरा हमारे पास है नॉस्ट्रिल, तीसरा हमारे पास है फेरिंक्स, 4 नंबर हमारे पास है लेरिंक्स, 5 नंबर हमारे पास है ट्राइकिया जिसको 1.5 भी कहते हैं, देन इसको हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं। 6 नंबर हमारे पास है ब्रोंकाई और 7 नंबर है हमारे पास ब्रांकियोल और 8 नंबर है हमारे पास एल्वियोलर डक्ट्स और 9 नंबर हमारे पास है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई इज द यूनिट ऑफ रिस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, इंशाल्लाह हम बाद में एक एक को अभी हम एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं नोज की तरफ। ठीक है, सबसे पहले हम नोज की तरफ इसलिए आते हैं बिकॉज आप लोगों को पता है कि ये वाहिद ऑर्गन है या वाहिद पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो बॉडी से आप लोग देखते हो बाहर है। ठीक है, सो नोज हमारे पास एवरेज एडल्ट मेल जो है इसका एवरेज एडल्ट आप लोगों का पता है किसी का नोज बहुत बड़ा होता है, किसी का छोटा होता है, लेकिन एवरेज लेते हैं। ठीक है, तो एवरेज एडल्ट मेल जो है उसका नोज का जो साइज होता है दे आर 2.2 इंचेस लॉन्ग और जो वुमेन का होता है वो 2 इंचेस होता है। ठीक है, ये हम एवरेज एडल्ट बता रहे हैं, किसी का बड़ा भी हो सकता है लेकिन हम ये एवरेज बता रहे हैं। सो दे आर, आप लोग अगर देख लें तो हमारे पास ये वाहिद पार्ट है, ओके, ओनली एक्सटर्नल विजिबल पार्ट ऑफ द रिस्पायरेटरी सिस्टम। हमारे पास ये वाहिद पार्ट है रिस्पायरेटरी सिस्टम का जो क्या है, ये विजिबल है, जो आप देख सकते हो, ठीक है, आसानी से। और ये किस चीज से बना है? नोज में क्या क्या चीजें हैं? दे आर कंपोज्ड ऑफ बोन्स। इसमें अगर आप देख ले बोन्स भी हैं, इसमें हमारे पास कार्टिलेज भी है। बोन्स हमारे पास हार्ड होते हैं और कार्टिलेज हमारे पास सॉफ्ट बोन होते हैं। ठीक है, जिस तरह हमारे पास ही ये कान का है और अंदर जो है हमारे पास ये नोज में होते हैं एंड फैटी टिश्यूज। ओके, अब हमारे पास नोज का जो है एक एक्सटर्नल ओपनिंग है। ठीक है, सो दिस एक्सटर्नल ओपनिंग इज कॉल्ड नॉस्ट्रिल। इस एक्सटर्नल ओपनिंग को क्या कहते हैं?
नॉस्ट्रल कहते हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास ये जो नॉस्ट्रल है, ठीक है, ये बाहर पार्ट है, अगर आप लोग देख ले, ठीक है। तो अगर हम एंट्री है, ये हमारे पास जब हवा एंट्री करती है तो ये जो आप लोग को दिखाई देते हैं जिसको नथनी कहते हैं, ये नहीं, ये हमारे पास क्या है, ये नॉस्ट्रल है, ठीक है। ये दो है, 1 2। अब हमारे पास जब ये अंदर जाते हैं, इनर हमारे पास ये क्या है, हॉलो स्पेसेस, ओके, खोखला है अंदर। अगर आप देख ले, ये क्या है, खोखला है। इसको कहते हैं नेजल कैविटी। इसको क्या कहते हैं, नेजल कैविटी। जो एक्सटर्नल ओपनिंग था दिस इज कॉल्ड नॉस्ट्रल, और जो इनर हॉलो स्पेसेस है अंदर, उसको कहते हैं नेजल कैविटी। अब नेजल कैविटी दे आर डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन बाय वॉल। इसके अगर आप देख ले, इथमाइड बोन है, ठीक है, इथमाइड बोन है, बोन अंदर क्या करते हैं, वॉल है, इसको दो पार्ट्स में क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं। बोथ द नॉस्ट्रल इन नेजल कैविटी आर लाइन्ड बाय, ओके। अब हमारे पास नेजल कैविटी में अंदर क्या है, हमारे पास दे आर लाइन्ड बाय म्यूकस मेम्ब्रेन along with cilia, along with cilia, ठीक है। अब हमारे पास हमने पढ़ा कि हमारे पास both the nostril in nasal cavity are lined by mucous membrane along with cilia। अब जब हम हवा लेते हैं, ठीक है, जब हम हवा लेते हैं तो इस हवा में हमारे पास मुख्तलिफ डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। इसमें हमारे पास एलर्जन होते हैं, एलर्जन मीन जो एलर्जी काज करते हैं। हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, ठीक है। अगर खुदा न खास्ता अगर ये नोज़ नहीं होता या नोज़ काम नहीं करता, ठीक है, या नोज़ नहीं होता, अगर हम मुंह के ज़रिए सांस लेते तो हमारे पास ये चीज़ें मुंह में नहीं है। तो अब हमारे पास जो सीलिया है, म्यूकस मेम्ब्रेन है और कैपिलरीज है, ये हमारे पास सिर्फ नोज़ में मौजूद है। तो इस हवा को अल्लाह ताला की कुदरत को देखे, हमारे पास इस हवा को ये क्या करते हैं, अगर आप हवा लेते हो, इस दिनों में अगर आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग मास्क पहनते हो। तो मास्क इसलिए पहनते हो, अगर दूसरा बंदा है खुदा न खास्ता, उसको फॉर एग्जाम्पल कफ है, ओके, उसको फॉर एग्जांपल कांसी है, ठीक है, या स्नीजिंग, जब वो स्नीजिंग करते हैं, ठीक है, तो अगर वो कफ करते हैं तो ये हवा के ज़रिए जरासीम डायरेक्ट जाते हैं, ठीक है, हम खींच लेते। तो इस दिनों में लोग कहते हैं, ठीक है, कि मास्क पहना करें। तो क्यों, अब हमारे पास अंदर जो है नोज़ में क्या क्या चीज़ें हैं, सीलिया, म्यूकस एंड कैपिलरीज। ये चीज़ें क्या करते हैं, सीलिया और म्यूकस, ये हमारे पास डिफेंस मैकेनिज्म करते हैं अगेंस्ट व्हाट, पैथोजेंस। क्योंकि जो हवा हम लेते हैं इसमें मुख्तलिफ डस्ट पार्टिकल्स हैं, मैंने कहा था एलर्जन है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम वैसे भी मास्क पहन ले तो बहुत अच्छा चीज़ है, ठीक है, क्योंकि हम इन चीज़ों से क्या करते हैं, बच जाएंगे, ठीक है। दूसरा ये है कि हमारे पास सीलिया और म्यूकस दोनों डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट पैथोजन। पैथोजन उस चीज़ को कहते हैं जो डिजीज काज करते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया है, वायरस है, पंजाई है, और भी चीज़ें हैं, ठीक है। एलर्जन है जो एलर्जी काज करते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। सीलिया एंड म्यूकस, इसके दो फंक्शन है। नंबर 1, अगर जो हवा हम लेते हैं बाहर से, इन्वायरमेंट से, फिल्टर इन डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम एयर। सबसे पहले फिल्ट्रेशन करते हैं, हवा को फिल्टर करते हैं डस्ट पार्टिकल से, ओके। दूसरा क्या करते हैं, हमारे पास इसको मॉइस्ट करते हैं। सो जब ये मॉइस्ट और वार्म हो जाता है तो इस कंडीशन में बैक्टीरिया होता है, लेकिन बैक्टीरिया होता है लेकिन उसमें ग्रोथ नहीं कर सकता। तीसरा हमारे पास जो कैपिलरीज मौजूद है, ठीक है, हमारे अंदर जो नोज है इसमें कैपिलरीज है। अक्सर आप लोग की नाक से डायरेक्ट खून निकलता है, तो ये कैपिलरीज जो है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, ठीक है। सो कैपिलरीज बेसिकली क्या है, हमारे पास आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारे पास ये बेसिकली ब्लड वेसल्स है, आर्टरी है, वेन है, कैपिलरीज है। सो कैपिलरीज का काम क्या है, अंदर नोज में, सो अंडरनीथ म्यूकस मेम्ब्रेन, ये म्यूकस, अंदर म्यूकस होता है, ठीक है, म्यूकस मेम्ब्रेन के नीचे कैपिलरीज होते हैं। उसका काम क्या होता है, membrane there are blood capillaries warm air about 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ये जब हवा आती है तो ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करते हैं, वार्म करते हैं। ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट डिपेंडिंग अपॉन द एक्सटर्नल टेम्परेचर। हमने पढ़ा बेटा नोज, नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी। अब हम आते हैं पेरिंग्स की। सो अब हमारे पास जो पेरिंग्स है, आपको पता है जब नोज से जब आप हवा लेते हो, ठीक है, हमारे पास ये नॉस्ट्रल के ज़रिए जो है हमारे पास, हमने पढ़ा कि हमारे पास नॉस्ट्रल होते हैं, नेजल कैविटी होते हैं, ठीक है, बोन है, कार्टिलेज है, ठीक है। तो फिर जाके हमारे पास जो है ये किधर जाते हैं, पेरिंग्स में। सो पेरिंग्स 12 to 14 सेंटीमीटर हमारे पास वर्टिकल इसका जो होता है। अगर हम इधर से पेरिंग्स ले लें तो इसका जो हमारे पास लेंथ होता है एवरेज, वो कितना होता है, 12 to 14 सेंटीमीटर वर्टिकल लेंथ। Nasal cavity open into the pharynx, okay?
बाय स्मॉल ओपनिंग उसको कहते हैं, स्मॉल ओपनिंग जब हम हवा लेते हैं उसको कहते हैं इंटरनल नॉस्ट्रिल। एक तो हमने नोज वाले पढ़े, ठीक है, उसके अंदर भी हमारे पास जब हवा जाती है नोजल कैविटी सी पेरिंग्स में, उधर हमारे पास स्मॉल ओपनिंग होता है, टू स्मॉल ओपनिंग, दिस इज कॉल्ड इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। ओके, अब हमारे पास जो पेरिंग्स है दे आर आल्सो द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, हमारे पास मस्कुलर क्या होते हैं, मस्कुलर ऑर्गन है, और ये क्या करते हैं, मस्कुलर पैसेज इज कॉमन बोथ फूड एंड एयर। ओके, ये दोनों में कॉमन होता है हमारे पास डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। अब हम आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हम आते हैं द 5 नंबर की तरफ, वो है लेरिंग्स। लेरिंग्स जो है इट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द साउंड बॉक्स, ठीक है। जब साउंड पैदा होते हैं अंदर हमारे पास, इधर से अगर आप जो है हाथ रख दें तो इधर क्या होते हैं, लेरिंग्स होते हैं, ठीक है। जब हम आवाज़ निकलते हैं, अगर आप चेक करना चाहते हो कि लेरिंग्स किधर है, तो आप जब बातें करते हो तो इधर आपने हाथ रखना है, तो आपको पता चलेगा कि वाकई इधर हमारे पास लेरिंग्स है, ठीक है। सो एयर गोज फ्रॉम फेरिंग्स टू लेरिंग्स। ओके, अब हमारे पास ये जो लेरिंग्स होते हैं, साउंड बॉक्स या वॉइस बॉक्स इसको कहते हैं, ठीक है, वॉइस बॉक्स, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है, लेरिंग्स। अब हमारे पास इसका लोकेशन क्या है, ये पेरिंग्स और ट्रेकिया जो है, जो वाइंड पाइप है, उसके दरमियान हमारे पास क्या मौजूद है बेटा, हमारे पास है क्या, लेरिंग्स। अब लेरिंग्स में क्या चीज़ें होती है, ठीक है, जब हमारे पास ये हवा जाती है, ठीक है, तो उधर हमने पढ़ा कि पेरिंग्स जो है दिस इज द पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो एट द टाइम इट इज इम्पॉसिबल कि स्वॉलिंग भी होगा और हमारे पास हवा भी जाएगा, ठीक है। तो इधर अल्लाह ताला की कुदरत को देखो, एक सिस्टम बनाया है, ठीक है, लेरिंग्स में, ताकि हमारे पास एट द टाइम जो है हवा की नाली में, ठीक है, इधर एसोफेगस है, खुराक की नाली है, और ट्रेकिया है, ठीक है। तो एट द टाइम हमारे पास जब हम खुराक खाते हैं तो हवा की नाली जो है वो बंद हो जाती है, जब हवा जाती है तो खुराक की नाली बंद होती है। तो ये किधर होता है, हमारे पास लेरिंग्स करते हैं, और लेरिंग्स में फिर क्या होते हैं, ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस। ओके, सो ग्लॉटिस इट इज आल्सो कॉल्ड वोकल अपैरेटस, जो इधर हमारे पास साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। सो नैरो ओपनिंग, नैरो मींस दैट बिकॉज ये बहुत ज़्यादा बारीक होता है, ठीक है। नैरो ओपनिंग, नैरो एक बारीक भी होता है और तंग होता है, नैरो मीन तंग। ओके, नैरो ओपनिंग एट द फ्लोर ऑफ पेरिंग्स व्हिच लीड्स टू लेरिंग्स। इधर फिर ग्लॉटिस जो है, इस पर जो है हमारे पास क्या होता है, फिर एपिग्लॉटिस जो कवर करते हैं, ठीक है। सो एपिग्लॉटिस इज अ फ्लेप, ओके, इज अ फ्लेप ऑफ कार्टिलेज दैट कवर द ग्लॉटिस। अब ग्लॉटिस के ऊपर क्या होता है, एपिग्लॉटिस, एपी मीन अपर, और ग्लॉटिस के ऊपर जो होते हैं वो दिस कॉल्ड एपिग्लॉटिस, कवर्स द ग्लॉटिस व्हेन स्वॉलिंग। ओके, तो अब हमारे पास ये ग्लॉटिस को क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल खुराक जाते हैं तो इसको एपिग्लॉटिस क्या करते हैं, कवर करते हैं, बंद करते हैं ताकि हवा चले जाए। व्हेन स्वॉलिंग, स्वॉलिंग मीन जब हम जो है नवाला जो है, ठीक है, जो बोलस होते हैं अंदर जाते हैं उसको स्वॉलिंग कहते हैं, ठीक है। सो ये क्या कहते हैं, हेल्प टू प्रिवेंट फूड इन लिक्विड, ओके, फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया इन लंग्स। इट इज वेरी डेंजरस। फिर आप क्या करते हो, ये डकार वगैरह करते हो, ठीक है, तो इट इज इम्पॉसिबल कि स्वॉलिंग भी होगा और एयर भी जाएगा, ठीक है। सो हेल्प टू प्रिवेंट फूड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द ट्रेकिया एंड लंग्स। ये इसमें बेसिकली वोकल कार्ड होता है, ठीक है। हमने ग्लॉटिस के बारे में बताया, एपिग्लॉटिस के बारे में बताया, अभी हमारे पास वोकल कार्ड्स हैं। सो वोकल कार्ड देयर आल्सो कार्ड, जो साउंड कार्ड, जिस तरह कंप्यूटर में साउंड कार्ड होता है, इस तरह अल्लाह ताला ने हमारी जिस्म में क्या पैदा किया, वोकल कार्ड, जो आवाज़ को पैदा करते हैं, ठीक है। सो टू पेयर्स, ये हमारे पास टू पेयर्स ऑफ फेवरेट्स बैंड, ओके, बैंड्स कार्ड वोकल कार्ड्स जो हमारे पास स्ट्रेच होते हैं, ठीक है, दे आर स्ट्रेच, ओके, अलोंग द लेरिंग्स। और जब हवा आती है, ठीक है, तो ये वोकल कार्ड को क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब वोकल कार्ड को वाइब्रेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे पास दे विल प्रोड्यूस साउंड। जब वाइब्रेशन होते हैं तो हमारे पास साउंड जो है, हमारे पास साउंड जो है क्या होता है, वो पैदा होता है। ओके बेटा, आज हमने जो है आप लोगों को ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम आप लोगों को मैंने पढ़ाया, ठीक है। टुडे वी हैव डिस्कस रिस्पिरेटरी सिस्टम, ओके, और वेंटिलेटरी सिस्टम, ओके। हमने डिस्कस किया, इसमें हमने कहा कि हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स है, एयर पैसेजवे है, द एयर पैसेजवे इन द लंग्स, ओके। तो हमने मुख्तलिफ पार्ट्स पढ़े, इसमें नोज़, हमारे पास नॉस्ट्रल, नेजल कैविटी, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स। और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो दूसरी पार्ट्स है, ठीक है, ट्रेकिया है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियोल्स है, एल्वियोलाई है या एल्वियोलर डक्ट्स है, ठीक है, हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लंग्स को भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोग ये स्टडी करें, ठीक है। कोई भी मसला हो आप जो है मैसेज भी कर सकते हो, ठीक है, इस कमेंट्स में नीचे आप जो है आप लिख सकते हो, ठीक है। और आप लोग ये स्टडी करें, ठीक है।
इंशाल्लाह फिर जूम क्लास हम लेंगे, अगर कोई मसला हो तो उसमें इंशाल्लाह फिर डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।